हेलो फ्रेंड और मेरे प्यारे व्यूअर, आप सभी हमारे वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे। आज मैं ज्योमेट्री सेक्शन से बेसिक ज्योमेट्री एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ और इसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप जितने भी टाइप्स के एंगल होते हैं सभी को समझ लेंगे। सिर्फ मैं टाइप्स ऑफ एंगल में जैसे एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल या राइट एंगल या साइड के आधार पर ट्रायंगल होता है, ये सब अभी नहीं बताऊंगा। मैं इसमें बताऊंगा वर्टिकल अपोजिट एंगल, अल्टरनेट एंगल, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, लीनियर पेयर, को इंटीरियर एंगल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों को मैं बताऊंगा। आप यहाँ पर बेसिक ज्योमेट्री में मैं एक बार फिर से वीडियो बना रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखेंगे। ये है बेसिक ज्योमेट्री, ये सभी को आना चाहिए, है ना। ये बेसिक ज्योमेट्री सभी को आना चाहिए। मैं यहाँ पर सबसे पहले, आप जान चुके हो कि पैरेलल लाइन क्या होता है। पैरेलल लाइन के बारे में मैं बता दूं कि ये लाइन जो है, दो लाइन ऐसे जाएगा, दिस इज कॉल्ड पैरेलल लाइन। ये पैरेलल लाइन वैसी लाइन होती है जो कभी नहीं मिलती है, ये दोनों लाइन कभी नहीं मिलेगी, तो इसको हम लोग L और M सपोज कर लेंगे, है ना। ये दिस इज द पैरेलल लाइन। दो पैरेलल लाइन को एक इंटरसेक्ट करेगा ट्रांसवर्सल लाइन। ये ट्रांसवर्सल लाइन T से इंडिकेट कर रहे हैं। ट्रांसवर्सल लाइन मतलब वो लाइन होती है जो दो लाइन को कट कर दे। इसको हिंदी में तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं और इंग्लिश में ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं समानांतर रेखा और इंग्लिश में पैरेलल लाइन कहते हैं। अब इसके आधार पर आप सारे एंगल को समझने की कोशिश करोगे अलग अलग। सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। ये जो बनेगा ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के बारे में मैं बता रहा हूं, इसको आप ध्यान से देखोगे। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल एक ही तरफ बना हुआ, दो पैरेलल लाइन में एक ही साइड बना एंगल को क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। जैसे ये एंगल और ये एंगल, दिस इज 1 2, इधर देख लो 3, इधर 4, इधर 5, इधर 6। अब देखो ये 1 और 2 जो है क्रॉसपॉन्डिंग होगा, ये क्या होगा, इक्वल होता है। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल ये हमेशा इक्वल रहेगा। तो कहोगे सर ये तो क्रॉसपॉन्डिंग है, ये कौन सा एंगल होगा। 4 और 3 ऑल्सो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये भी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होगा। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको आप 7 और 8 सपोज कर लो। तो 5 और 7 नीचे की तरफ बन रहा है ना, एक ही दिशा में है, तो ये कहलाएगा क्रॉसपॉन्डिंग। 5 इक्वल टू एंगल 7 और इधर 8 इक्वल टू 6, 6 इक्वल टू एंगल 8। ये तीनों चारों एंगल जो दिया है ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। इस फिगर से आप समझ गए होंगे, एक ही तरफ बनने वाला एंगल क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। एक सिंपल फिगर बना दे, आप याद रखना। ये हुआ ऐसे, है ना, ये दो लाइन बनी थी, ये एंगल और ये एंगल क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कहलाएगा। एक ही तरफ बन रहा है, सेम इसी तरह इधर से जब बना देंगे तो ये एंगल और ये एंगल क्रॉसपॉन्डिंग। अब देखो नीचे वाला एंगल तो इसका भी नीचे वाला एंगल क्रॉसपॉन्डिंग, इधर से ये तो इधर से ये क्रॉसपॉन्डिंग। ये एंगल कहलाता है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। इसके बाद आता है अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल के लिए मैं यहाँ फिगर बना दूं, ये है अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स के लिए आप क्या करोगे, ऐसी दो पैरेलल लाइन बनाओगे, है ना। ऐसे दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे कट करा देना। दिस इज ट्रांसवर्सल, ये L और ये M पैरेलल लाइन है। अब इसमें अल्टरनेट हमेशा याद रखना कि Z बनाता है, Z की आकृति जो है ये अल्टरनेट बनाता है। तो आप यहाँ पर नाम दे दो 1 2 3 4 5 6 7 8, एंगल का नाम दे दिया। अब देखो Z कौन सा बना रहा है, ये ऐसे बन रहा है, तो ये अंदर की तरफ जो है ये अल्टरनेट होगा, ये Z वाला, ये कोण और ये एंगल दोनों अल्टरनेट एंगल हैं। इसको इंटीरियर अल्टरनेट बोलते हैं, ठीक है। इंटीरियर अल्टरनेट कौन सा हो जाएगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। इंटीरियर में ये भी आ जाएगा और इसके Z बन रहा है, उल्टा Z बन रहा है यहाँ पर ऐसे, तो 3 और 5, 3 इक्वल टू एंगल 5। ये अल्टरनेट इंटीरियर हो गया। एक्सटीरियर के लिए इसके बाहर की तरफ देखते हैं, 1 और 8 एक्सटीरियर अल्टरनेट, 4 और 7 एक्सटीरियर अल्टरनेट, ये याद रखना है अल्टरनेट एंगल। इसके बाद आता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन पर बना हुआ एंगल लीनियर पेयर कहलाता है। एक स्ट्रेट लाइन पर बना हुआ एंगल का सम, जैसे कि मान लो ये लाइन बना दिया, अब इस पर कोई भी एंगल बनाओगे तो ये पूरे एंगल कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180 डिग्री, इसको लीनियर पेयर कहते हैं। इसको हम नाम दे देंगे 1 और 2, तो यहाँ लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर।
आपने लीनियर पेयर समझ लिया क्या होता है, कहीं भी बन सकता है। 1 2 यहाँ पर लीनियर पेयर है, 4 3 लीनियर है, 5 7 लीनियर है, 6 8 है, लीनियर पेयर है। इसके बाद आता है, अब इसको देख लो पहले, इसके बाद मैं वर्टिकल अपोजिट एंगल बताऊंगा और आगे बताऊंगा। ठीक है, आप इसको ध्यानपूर्वक पहले देख लो, एक बार समझ लो। चलो अब मैं आगे स्टार्ट कर रहा हूं, आपने समझ लिया होगा। अब मैं आगे बताऊंगा, ये सारी इरेज कर देता हूं मैं इसी फिगर से बताऊंगा आपको वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल में टू लाइन इंटरसेक्ट, ये दो लाइन जो है इंटरसेक्ट करेगा ईच अदर एट वन पॉइंट। तो दो लाइन जो, इससे जो एंगल बन रहा है, एक ये एंगल बन रहा है, एक ये एंगल बन रहा है ना। मान लो ये ए है, ये ओ है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, सी ओ डी। ए बी एंड सी डी टू लाइन से जो इंटरसेक्ट कर रहा है ऊपर, और इससे बनने वाला एंगल, ये एंगल ऊपर नीचे, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ये एंगल क्या कहलाएगा, ये एंगल वर्टिकल अपोजिट इसका है, ये इसका है। और याद रखना वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये हमेशा इक्वल होता है वर्टिकल अपोजिट। ये एंगल के अपोजिट में ये बन रहा है, जब दो लाइन बाइसेक्ट करे तो कैसे भी करे, कैसे भी कराना बाइसेक्ट, ऐसे करा दो तब भी ये एंगल इसका, ये इसका हो जाएगा इक्वल। याद रखना है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो अब इस फिगर में समझते हैं हम लोग, यहाँ तो समझ गए। अब इस फिगर में देखो वर्टिकल अपोजिट एंगल बताना है यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 और 7 का वर्टिकल अपोजिट एंगल है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, ये भी है वर्टिकल अपोजिट, ये भी है वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये क्या होता है, इक्वल होता है। और 3 6 का एंगल, एंगल 3 किसका है, एंगल 6 का, ये 3 6 का, और 5 2 का, या 2 एंगल इक्वल टू 5। ये सारे VOA वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं। ठीक है, ये सारे जो है वर्टिकल अपोजिट एंगल है, इसको आप याद रखना। अब आता है इसके बाद, ये चीज याद रख लिए। अब इसके बाद आता है एक ट्राइंगल का है, को इंटीरियर एंगल देख लो यहाँ पर। अब इसमें हम को इंटीरियर, ये वर्टिकल हो गया, अब को इंटीरियर एंगल का बता दे। को इंटीरियर एंगल, इसमें देखो को इंटीरियर कैसे बनता है, जब दो लाइन पैरेलल हो तो ये अंदर वाला और ये वाला दोनों का सम 180 होता है। एंगल 8 और 2, यहाँ लिखेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है 180 डिग्री, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है। इसी तरह से इस साइड में देखो 3 और 7, एंगल 3 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है ये, क्योंकि ये 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल है, अंदर का एंगल है, को इंटीरियर, दोनों का सम होता है 180 डिग्री। तो को इंटीरियर एंगल याद रखना है, और लीनियर पेयर भी 180 डिग्री होता है, ये भी याद रखना है। अब इसके बाद मैं एक ट्राइंगल का प्रॉपर्टीज बता देता हूं। ट्राइंगल का थ्योरम है ये, याद रखना इसको, कि ये एंगल और ये एंगल नाम दे दो, 1 2 और ये 3। हमें इस एंगल को निकालने के लिए लीनियर पेयर यूज करेंगे या ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी। मान लो ये रूल होता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, इस एंगल 3 के बराबर में हो जाएगा। क्यों होगा, इसका कारण है, इसका रूल है, ये थ्योरम है ये, कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, टू इंटीरियर एंगल, सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। या लिख सकते हो सम ऑफ द टू इंटीरियर, ये दोनों का सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, या इक्वल टू लिख दो यहां पर वर्ड में, इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। ये सम हो जाता है, इन दोनों का सम बाहर का एंगल होता है। सपोज करो ये एंगल आपको दे दे 120 डिग्री और ये एंगल दे दे आपको 60 डिग्री। ठीक है, तो इस 120 में 60 माइनस करेंगे, एंगल 2 निकल जाएगा। या तो इन दोनों का सम दे दे 60 डिग्री 60 डिग्री, तो ये एंगल निकालो, इन दोनों को सम करेंगे तो ये एंगल, थर्ड एंगल 120 डिग्री हो जाएगा। ये रूल है, इसको याद रखना। इसी तरह से ट्राइंगल में कहीं भी एक्सटीरियर इधर भी जा सकता है और एक्सटीरियर इधर भी हो सकता है। इसको जब निकालेंगे तो इन दोनों को सम करेंगे, इसे जब निकालना होगा तो इन दोनों को सम कर देंगे। ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल का थ्योरम है, इसको याद रखना। और बाकी वर्टिकल अपोजिट, एक्सटीरियर एंगल अपोजिट और वर्टिकल अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होता है। इन सब बातों को आपको याद रखना, ये बेसिक में आता है। एक बार आप देख लेना वीडियो को, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। और आप इसी तरह से हमेशा प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो तो आपको याद रहेगा रूल्स, नहीं तो आप भूल जाओगे।
ठीक है, ओके, थैंक यू।